अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि मारूफ पॉडकास्टर रेहान तारिक साहब को पाकिस्तान वापसी के दौरान एयरपोर्ट पर NCCIA ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन पर पीका एक्ट लगाने के साथ साथ अब 295A लगाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ अर्सा पहले रेहान तारिक साहब ने अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने जवाद नकवी साहब से ये सवाल किया कि अहले तशय्यो हजरत मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते, जिसके जवाब में सैयद जवाद नकवी साहब ने यह फरमाया कि वो हमारे नजदीक काबिल तकरीम नहीं है। अल्लामा जवाद नकवी साहब का ये जवाब देना ही था कि उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गई और बाकायदा उन पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया, जिनमें नुमाया नाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब का है। ये सब देखते हुए रेहान तारिक साहब ने ना सिर्फ ये कि उस पॉडकास्ट को अपने चैनल से रिमूव करवाया, बल्कि उसके बाद बाकायदा वीडियो बनाकर लोगों से माजरत भी की। लेकिन जब अभी हाल ही में रेहान तारिक साहब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो NCCIA ने उनको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन्होंने सिर्फ सैयद जवाद नकवी साहब से सवाल किया था, ना कि बताते खुद कोई गुस्ताखी की थी। इसी वजह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अगरचे के सैयद जवाद नकवी साहब की स्टेटमेंट को गुस्ताखाना डिक्लेयर किया था, लेकिन रेहान तारिक साहब का उन्होंने ये कहकर दिफा किया था कि रेहान तारिक साहब ने अल्लामा जवाद नकवी साहब से सिर्फ सवाल किया था और सवाल पूछना गुस्ताखी नहीं होता। कुछ लोग रेहान तारिक के खिलाफ भी FIR कटवाने की बातें कर रहे हैं कि भाई वो भी उस भाई वो पॉडकास्टर है, वो पॉडकास्ट किसी के साथ भी की जा सकती है। पॉडकास्ट करने वाला अपने गेस्ट की जबान से निकले हुए अल्फाज का जिम्मेदार नहीं होता। रेहान तारिक ने अल्फाज नहीं कहे हैं, उसकी पॉडकास्ट में जवाद नकवी ने अल्फाज कहे, तो रेहान तारिक के खिलाफ क्यों FIR की बातें कर रहे हैं और उसको गुस्ताख क्यों करार दे रहे हो? ये फिर ज्यादती हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी बाकायदा रेहान तारिक साहब को डिफेंड किया और ये फरमाया कि जो लोग सैयद जवाद नकवी साहब की स्टेटमेंट की बुनियाद पर रेहान तारिक साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे जो भाई हैं रेहान तारिक साहब, जो एंकर पर्सन थे, उनको क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। एंकर का काम सिर्फ सवाल करना होता है, जवाब देना मेहमान का काम है। एंकर वहां मुनाजिर बन के नहीं बैठा होता, किसी फिरके का नुमाइंदा बन के नहीं बैठा होता। उसका काम यह है कि जो उसका मेहमान है उसके व्यूज पब्लिक तक पहुंचाए। सही है गलत है वो अवाम ने फैसला करना है। लिहाजा इस किस्म की जज्बाती दुनिया से भी बाहर निकले कि जी एंकर ने टोक क्यों नहीं दिया। और भाई यही एंकर कल को किसी क्रिश्चियन के सामने जाके बैठता है और वो बताता है कि हमारी किताबों में आपके प्रॉफिट से मुताल्लिक क्या अकीदा है, तो आप ये कहेंगे कि ये इसने अकीदा रख लिया। या कोई एथियस्ट है उससे आप सवाल कर रहे हैं और वो अपना मौकिफ रखता है, तो आप एंकर को एथियस्ट कहना शुरू कर देंगे। तो इन चीजों से बाहर निकले। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब रेनेसांस का आगाज हो चुका है। इसी के साथ साथ कल रात को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर यह लिखा कि रेहान तारिक साहब ने सैयद जवाद नकवी साहब से सिर्फ सवाल किया था और ये सवाल करना कि आप फलां शख्सियत का एहतराम क्यों नहीं करते, ये कोई गुस्ताखी नहीं है। ताहम रेहान तारिक साहब का इस सिलसिले में वाज़ेह कसूर ये नजर आता है कि उन्होंने इस पॉडकास्ट को 9 मुहर्रम की रात को नशर किया, जिसकी वजह से मुल्क में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। रेहान तारिक साहब के खिलाफ मुकदमा होने के बाद मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वो बात सच्ची साबित होती नजर आ रही है, जो उन्होंने ये फरमाया था कि अगर इस तरह से बड़ी आसानी से किसी के खिलाफ तौहीन के कानून इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि टीवी चैनल्स पर एंकर हजरात दीन का नाम लेना ही छोड़ देंगे। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रेहान तारिक साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में अहले तशय्यो मकतबा फिक्र के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा अमीन शहीदी साहब से सैयद जवाद नकवी साहब की उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के हवाले से सवाल किया गया, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। जहां तक उस डिबेट का ताल्लुक है, उन्होंने तो एक जुमला कहा, से जवाद नकवी साहब ने एक जुमला कहा, उस एक जुमले पर कुछ लोगों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या तारीख के मौज़ूआत पर या हदीस के मौज़ूआत पर या कुरानी मौज़ूआत पर इस माशरे में गुफ्तगू हो सकती है या नहीं हो सकती? जहां तक अमीर शाम का ताल्लुक है, अब अगर मैं आपके सामने बुखारी उठाकर आपके सामने रख दूँ, बुखारी शियों की किताब तो नहीं है। अगर मैं आपके सामने मुस्लिम रख दूँ, मुस्लिम शियों की किताब तो नहीं है। अगर मैं आपके सामने मुस्नद अहमद इब्न हंबल रख दूँ, अगर इन अहादीस में बाज़ शख्सियात को शराबी कहा गया, बाज़ शख्सियात को बेगुनाह इंसानों का कातिल कहा गया, अहले सुन्नत रिवायात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाज़ शख्सियात के बारे में कहा गया कि ये बेगुनाह लोगों को कत्ल करने पर हमें मजबूर करता है, बाज़ शख्सियात के बारे में ये कहा गया ये लोगों के अम्बाल लूट कर खाने पर हमें मजबूर करता है। आप बताएं कि हम क्या करें? ठीक, ये मैं आपको मुश्ती अज़खरबार यानी सैकड़ों चीज़ों में से 3 नमूने बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये उस शख्सियत की तौहीन होगी या हकीकत का बयान होगा? अब अगर इन तमाम अहादीस की मौजूदगी में मैं आपसे मुतालबा करूँ कि ये तमाम अहादीस हमारी किताबों में हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने तकरीम करनी है, तो आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए? मेरा ख्याल है इन मबाहिस को आप खोलेंगे
तो आप दलदल में चले जाएंगे, फंसेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान के मशहूर पीर लटकान शाह साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को लाइव करामत दिखाने का चैलेंज किया। उन्होंने ये फरमाया कि मुझे इंजीनियर साहब जहलम एकेडमी में आने दें तो जहलम एकेडमी में आने के बाद मैं सरसों के तेल के साथ एक दायरा बनाऊंगा, जिसमें जैसे ही मैं इंजीनियर साहब को खड़ा करूंगा तो उसके बाद इंजीनियर साहब उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਫਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਂ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖਲੋ ਜਾ ਉਹ ਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਵਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਬਿਠਾਓ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਠਾਓ ਸਾ ਉਸਾਂ ਬਿਠਾਓ ਮੈਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਲਟਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਜੀ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਗੋਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਵਾਲ ਅਸਲ ਨੇ ਇਹ ਖਾਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਸਾਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੋਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਬੋਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਬੋਰਾ ਇੰਜ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਪੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ पेट आ गया किधर आ गया तो जब मेरे पेट जैसा इस तो बड़ा कोई प्रूफ नहीं दुनिया दे भाई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में अल्लामा अमीन शहीदी साहब से जियो की डॉक्यूमेंट्री सफ़र इश्क के हवाले से सवाल किया गया जिसमें उन्होंने नबी इस्लाम की छवि दिखाई थी, जिसके जवाब में अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने ये बताया कि जब PTV और बाकी चैनल्स पर यही डॉक्यूमेंट्री नशर हो रही थी तो उस वक्त तो किसी को उस पर एतराज़ नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप से नाश्ता करने वाले हिशाम इलाही ज़हीर साहब की आवाज़ उठाने के बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई। जहाँ तक इस सफ़र इश्क के प्रोग्राम का ताल्लुक है, PTV पर बाकी चैनल्स पे ये प्रोग्राम मुख्तलिफ औकात में नशर होता रहा है। तब मौलवी मरे थे, तब कानून नहीं था, तब पैमरा नहीं था, तब रियासत सोई हुई थी। आज क्यों एक ट्रंप ज़दा मौलवी के शिकायत पर जिसकी कीमत ट्रंप के मेज़ पे नाश्ता है, बस यानी दुनिया का खूनी तरीन दरिंदा और उसकी मेज़ पर एक नाश्ते की जिसकी कीमत है वो उसको उठाया जाता है कि भाई तुम रिपोर्ट करो, और उस बेस पर रियासत मुतालिक हो जाती है और पाबंदी लगाती है। अगर ये जुर्म था तो पहले भी जुर्म था, अगर जुर्म नहीं था तो आज इसको जुर्म बनाने वाले सोचें कि क्यों आज जुर्म है, इसका मतलब है पीछे दाल में कोई काला है। जहाँ तक खुद उस स्केच का ताल्लुक है, मैं खुद हामी नहीं हूँ स्केच का, ठीक, मैं अपनी ज़ाती बात करूँ, लेकिन शरीयत ने कहीं पर मना भी नहीं किया। जब शरीयत ने मना नहीं किया तो जिसको वो अच्छा नहीं लगता वो ना देखें, जिसको अच्छा लगता है वो देखें। शरीयत में इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड ममानियत नहीं है कि शबी नहीं बनाई जा सकती। आप ड्रामे बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आप तारीखी फिल्में बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आपने सदर इस्लाम से लेकर अब तक की मुख्तलिफ फिल्में ड्रामा सीरीज में बनाई हैं, यानी बिल्कुल सऊदियों ने बनाई हैं, कुवैतियों ने बनाई हैं, कतरियों ने बनाई हैं, हराम किया। यहाँ पर उसके ऊपर भी वैसे बहस, सच्ची बात तो यहाँ पर उसके ऊपर भी बहुत तनकीद। मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर का मतलब है ये आपके कल्चर का मसला, दीन का मसला नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, दीन ने मना नहीं किया, आपके कल्चर ने मना किया। आपके कल्चर की जो प्रोडक्शन है मौलवी की सूरत में, जिसको खंजीर का गोश्त खाते हुए परेशानी नहीं होती, लेकिन वो जो छोटा सा मसला उसमें वो सारी दुनिया को अपने सर पे उठा लेता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब के लाइव सेशन के अंदर एक फनी मोमेंट देखने को मिली, जहां पर उनकी एक स्टूडेंट ने आकर सलाम किया और ये कहा कि मैं इस वजह से सलाम कर रही हूँ क्योंकि सलाम करना इस्लाम में सवाब का काम है। उनकी इस बात पर साहिल अदीम साहब ने कैसे रिएक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सलमा मसूद। सलमा किसने सलाम किया? सर मेमुना। सर मैंने नहीं। मेमूना हमने सलाम क्यों किया है? क्योंकि सर सलाम करना चाहिए पहले। किसने कहा है? गुफ्तगू से ये मैनर्स है सर, और वैसे भी इस्लाम में सलाम करना चाहिए। इस्लाम में सलाम करना चाहिए, है ना? जी सर। जी सर। सवाब होता है ना? जी सर। तो करें ना सलाम। मैंने किया सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा करें ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सवाब हो रहा है ना, तो सवाब पूरी उम्र में आप दूसरे को सलाम करते रहते हैं, इतने बड़े सवाब हम तो मोमिनीन में आ जाएंगे, सहाबा से ऊपर सवाब चले जाएंगे। करें सलाम दोबारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेमूना दोबारा करें ना। सर दोबारा। तो सवाब का मौका क्यों जाने दे, करें ना सलाम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वो आपकी बारी। सर मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन नहीं किया नहीं, सलाम की क्योंकि बारी आपकी। सर सलाम ही करते रहना है। अच्छा, तो जब मैंने कहा था तो तब आपने नहीं कहा, नहीं आपने कहा इस्लाम में तो ये सवाब है, और अपनी नहीं बारी सर आई है तो मुझे आपको आपका इमोशनल पारा ऊपर चढ़ गया। नहीं सर, आपने पहले कहा था ना कि जो सलाम करेगा फिर वो कंटिन्यू करेगा, तो इसलिए मैंने किया पहले। लाइक सर आपने वो मजलिस के असूल की बात की थी कि मजलिस का असूल है कि लाइक जो बंदा सलाम कर ले फिर बाकी सारे खामोश हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले सलाम करके स्टार्ट करने की कोशिश की है। ये सुन रहे मेरे उर्दू के जुमले से कि जो बंदा सलाम कर ले बाकी सारे खामोश। मैं हूं ना, मैंने कहा है कि 10,000 बंदे एक मजलिस में दाखिल हो जाएं, जिसने पहला सलाम कर लिया अब 10,000 के लिए सलाम पूरा हो गया, अब किसी और ने सलाम नहीं करना। ये इस्लाम का असूल है, वरना वही होगा, हम सलाम ही करते रह जाएंगे, मजलिस नहीं होगी फिर। ओके सर, सॉरी मैंने मिसअंडरस्टैंड किया, सॉरी सर। थोड़ी आपने बागी साहब का नुकसान किया, सॉरी उनसे बनती है, ठीक है, जिसका नुकसान अच्छा उसी से अजाला, ये भी इस्लाम का ही उसूल है। इमोशनल जी इंटेलिजेंस सर। की क्लास में आ गई हैं, सारे उसूल वाजे हो जाएंगे। पहला आउटपुट इस क्लास का ये है इंशाल्लाह। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इस तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।